बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज से शुरू करते हैं ईटा की एमसीक्यूज़ का एक न्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं अपलोड करने वाला हूं साइंस एमसीक्यूज़ का पोर्शन। ये सारे एमसीक्यूज़ मैंने ईटा के पास्ट पेपर से उठाए हैं। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिलेटेड साइंस की एमसीक्यूज़ का पहला पार्ट। इसके हर पार्ट में मैं अपलोड करने वाला हूं 20 एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आपको काफ़ी फायदे दे सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में, यानी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ईटा की जरिए या किसी भी जॉब के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये सारे एमसीक्यूज़ आपको उनमें काफ़ी फायदे दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट एन एनिमल सेल। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से एक एनिमल सेल में एब्सेंट है। इसमें ऑप्शन ए है सेलुलोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी साल्ट्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेलुलोज, यानी सेलुलोज जो है ये एनिमल सेल में एब्सेंट है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो यहाँ पर वाटर, प्रोटीन और साल्ट, ये तीनों चीज़ें जो है ये एनिमल सेल में मौजूद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेलुलोज जो है ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी प्लैनेट्स हैव रिंग्स। इस सवाल में कहते हैं कि रिंग प्लैनेट्स जो है उनकी तादाद टोटल कितनी है। यहाँ पर ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 4, यानी रिंग प्लैनेट्स जो है ये तादाद में टोटल 4 है। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 4 रिंग प्लैनेट्स मौजूद है। उनके नाम ये है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज रिंग अराउंड इट। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा प्लैनेट है जिसके इर्द गिर्द एक रिंग पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जुपिटर, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी वीनस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जुपिटर। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि जुपिटर इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड लैरिंक्स। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सोलर सेल्स आर मेड ऑफ डैश। ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी सिलिकॉन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डबल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूम। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ एक कंटेनर में एक गैस मौजूद है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब हम उसका प्रेशर जो है डबल करते हैं तो उसकी वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये बॉयल्स लॉ से लिया गया है। वो अपने कानून में कहता है द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। वो कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में जो रिलेशन है वो इनवर्स है, यानी अगर हम किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसी गैस का प्रेशर जो है वो डिक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मैग्नीट्यूड। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि फोर्स का SI यूनिट जो है वो है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F and 2F ऑफ कन्वेक्स लेंस द इमेज विल बी। इस सवाल में कहते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को F और 2F कन्वेक्स लेंस के दरमियान रख दिया जाता है तो ये शबीह किस तरह बनेगा। सो इन दिस केस द इमेज इज फॉर्म्ड मैग्निफाइड, रियल, इन्वर्टेड एंड बियॉन्ड 2F। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी द इमेज विल बी रियल,
इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखते हैं, अगर हमारे साथ कन्वेक्स लेंस हो तो यहाँ पर ये इमेज बनेगा रियल यानी हकीकी इमेज होगा, इन्वर्टेड और साइज में सबसे बड़ा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, pH ऑफ द लेमन जूस इज। इस सवाल में कहते हैं कि लेमन जूस का pH जो है वो नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी लेस देन 7, ऑप्शन डी ग्रेटर देन 7। तो प्यारे दोस्तों, ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि लेमन जूस का जो pH की वैल्यू है वो 2 और 3 के दरमियान होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लेमन जूस का pH ये लेस देन 7 है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि लेमन जूस पानी से 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना ज़्यादा तेजाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ विद मोर एक्यूरेसी इज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है मेयरिंग टेप, ऑप्शन बी स्क्रू गेज, ऑप्शन सी मीटर स्केल, ऑप्शन डी रूलर। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी स्क्रू गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द मास नंबर ऑफ कार्बन इज डैश। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 6। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी 12, यानी द मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12 व्हाइल द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, गैस इज एक्सचेंज इन द अल्विलाई बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं कि गैस जो है ये अल्विलाई में एक्सचेंज होता है, ये कौन सी प्रोसेस के जरिए एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच मटेरियल अलाउ द लाइट टू पास थ्रू पार्शियली। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा मटेरियल है जिसमें लाइट रेस तो पास हो सकती है लेकिन आधी तौर पर, कंप्लीटली नहीं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ट्रांसलूसेंट। ओपेक बॉडी जो है इन दिस मटेरियल लाइट कैन नॉट पास, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो होते हैं इन दिस मटेरियल लाइट कैन पास इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज्ड फॉर प्योरिटी ऑफ वाटर। सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा मटेरियल है जो हम पानी में इस्तेमाल करते हैं पानी को साफ करने के लिए, खालिस करने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा मटेरियल जो है वो इंसुलेटर नहीं है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कॉपर, यानी कॉपर हमारे साथ इंसुलेटर नहीं है, ये हमारे साथ कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ अर्थ। ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मैग्मा, ऑप्शन सी मेंटल, ऑप्शन डी आउटकोर। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि ज़मीन की साख्त को 4 बड़े अज्जा में तकसीम किया गया है और उनके नाम ये हैं, यानी क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो ज़मीन की साख्त जो है ये इन 4 अज्जा में तकसीम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है तो इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। और डेसिबल जो है ये साउंड वेव्स का यूनिट है और इसके बाद वेवलेंथ यानी द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ दैट इज नोन एज वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट। इस सवाल में कहते हैं कि पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो कौन सी डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
आजकल ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि पानी की जो मैक्सिमम कसापत है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट में 39 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये बात आप सब दोस्तों ने कंफर्म करना है ताकि कोई भी एमसीक्यूज वो गलत फिल ना किया जाए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ड्राई आइस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस इज एन एग्जांपल ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि ड्राई आइस जो है ये डायरेक्टली जब कन्वर्ट होते हैं गैस में, तो ये कौन से प्रोसेस का एग्जाम्पल है नीचे दी गई ऑप्शन में। ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी एवापोरेशन, ऑप्शन डी डिस्टिलेशन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी सब्लिमेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है एक ऐसा तरीक़ेकार है, अगर किसी लिक्विड या गैस में हमारे साथ कोई सॉलिड पार्टिकल मौजूद हो तो उसके लिए हम एक फिल्टर मीडियम यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम वो सॉलिड पार्टिकल जो है उस गैस या लिक्विड से रिमूव करते हैं, तो इसको कहा जाता है फिल्ट्रेशन। और एवापोरेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड स्टेट जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है एवापोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ स्मॉल सॉलिड रॉक ट्रेवलिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज। ऑप्शन ए कॉमेट, ऑप्शन बी मीटियर, ऑप्शन सी स्टार, ऑप्शन डी एस्टेरॉयड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी मीटियर। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।